हाय फ्रेंड्स, मैं सतीश राय बेस्ट क्लासेस कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.4 का भाग 1 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आइए देखते क्या है दोस्तों। ठीक है, कि पहला प्रश्न इसमें है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता चुका हूँ 3 विधि आपको पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुण विधि। तो प्रतिस्थापन विधि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है दोस्तों। जो दोस्त अभी तक नहीं देखे हैं कृपया जाकर देख लें, बहुत ही अच्छा होगा जब वो देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तब आपको यह पढ़ना है विलोपन विधि। और हाँ, जो भी दोस्तों अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली जो वीडियो डालता हूँ आसानी से उनके पास पहुँच जाता दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न पे चलते हैं। क्या है प्रश्न, देखते हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि ठीक है से हल करना है, कौन सी विधि उपयुक्त है, आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। आइए हम हल करते हैं। पहले आप लेते हैं विलोपन। विलोपन मतलब होता है विलुप्त करना, यानी कि इसमें क्या है, 2 चरराशि हैं, एक चरराशि का आपको क्या करना है दोस्तों, विलुप्त करना है। तो विलुप्त कब होता है, दोनों चरराशि का गुणांक हम समान बनाएंगे, उसके बाद चिन्ह का क्या करेंगे, विपरीत होगा, तभी दोनों राशि आपस में क्या होंगी, विलुप्त होंगी। आइए हम सॉल्व करते हैं। पहला विधि आपका दोस्तों, आइए हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया है x प्लस वाई पर 5, इसे समीकरण आप क्या मान लेंगे 1 तथा 2x माइनस 3y बराबर 4, इसे समीकरण क्या मान लेंगे दोस्तों 2। पहला आपको क्या लगाना है, विलोपन विधि। क्या करना है दोस्तों, विलोपन विधि। आइए विलोपन विधि हम लगाते हैं। विलोपन मतलब एक का विलुप्त करना। लेकिन थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, विलोपन मतलब एक को विलुप्त करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे एक में x का गुणा कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो किसी एक चरराशि का या तो x का बनाइए या तो y का, किसी एक का आप क्या करेंगे, गुणांक क्या करेंगे दोस्तों, गुणांक समान बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, यानी कि ऑलरेडी 2 है, यानी कि इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा दोस्तों, बराबर होगा। ठीक है, चाहे y का भी बराबर बना सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना दोस्तों 1 है, 1 और 3 का लॉस है कितना दोस्तों 3 होगा, यहाँ पे 3 है, यानी कि इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं, 3y यहाँ पे भी 3y यहाँ पे भी। किसी को आप समान बना सकते हैं, चाहे x का गुणांक समान बनाइए चाहे y का बनाइए। आइए किसका बनाते हैं दोस्तों, y का ही बनाते हैं। ठीक है, आइए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों 3 से, तभी यहाँ पे 3y होगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में ठीक है 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 होगा तो 3y बराबर 3 बचे 15, इसे समीकरण कितना मान लेंगे 3। क्या मान लेंगे दोस्तों 3। अब हम क्या देख रहे हैं, 2 में देखेंगे 3y और 3 में भी कितना है 3y है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, अब तो बराबर है, लेकिन देखिए जिसका गुणांक समान हो और चिन्ह में विपरीत हो, यानी एक माइनस होते क्या हो प्लस हो, या एक प्लस होते क्या हो माइनस हो, तो उसको हमेशा जोड़िएगा। क्या करिएगा दोस्तों, जोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, और चिन्ह में अगर समान है, जैसे यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी अगर प्लस है, गुणांक समान है, तो उसको हम घटाएंगे। क्यों, क्योंकि जहाँ भी प्लस माइनस होगा वही एक टर्म विलुप्त होगा दोस्तों। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, y 3y यहाँ पे भी है, 3y यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ क्या दोस्तों प्लस है, तो जहाँ पे माइनस और प्लस रहेगा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये जोड़ देते हैं किसको, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, 2 और 3 को जोड़ने पर दोस्तों। ठीक है, देखिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप 2 कितना है, 2x माइनस 3y बराबर 4, 3 कितना है दोस्तों 3x प्लस 3y बराबर 15। जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस फिर से 2 3 कितना होगा दोस्तों 5x, 14 5 कितना, ठीक है 15 4 कितना होगा दोस्तों 19, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x बराबर 19/5। x का वैल्यू कितना है दोस्तों 19/5 आ गया। ठीक है, जब यह x का वैल्यू आप किसी इक्वेशन में रख सकते हैं, या 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, जिसमें रखिए। आइए हम 1 में रखते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x का मान, किसके लिए रख रहे हैं, y निकालेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो जब समीकरण 1 में हम रखेंगे यहाँ पे तो 19/5 प्लस वाई है दोस्तों बराबर 5 है, यानी कि y बराबर 5 प्लस है 75 का माइनस 19/5, यानी कि y बराबर कितना दोस्तों, शिक्षा पूरा करिए 5 बजे 25 माइनस 19/5 हो जाएगा, यानी कि y बराबर, ठीक है दोस्तों घटाएंगे 15 हो जाएगा 6, यानी 6 बटे कितना दोस्तों 5 हो जाएगा, या y का वैल्यू हो गया। ठीक है, अतः आपका क्या आ गया दोस्तों, x बराबर 19/5 है, y बराबर कितना है 6/5। यह किस विधि से था दोस्तों, विलोपन विधि। और प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कल बताया था, आइए उसको भी हम लगा देते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन मतलब एक जगह से उठाकर दूसरे में वैल्यू पुट अप करना प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन के लिए हम ले लेते हैं समीकरण 1 से दोस्तों, किसे लेंगे, समीकरण 1 से बताए थे x का वैल्यू क्या करेंगे, y के टर्म में निकालेंगे, या तो y का वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे। यहाँ पे x का मान अगर निकालते हैं कितना दोस्तों, +5 है प्लस y है, 95 में 5 माइनस y हो जाएगा 5 माइनस y, इसे समीकरण, ठीक है दोस्तों, इसे समीकरण यहाँ पे 3 मान चुके थे, इसे मानते हैं, इसे 4 मान लेते हैं, क्या मानते हैं दोस्तों 4। ठीक है, यह वैल्यू उठा के किसमें आप रखेंगे, 1 से निकाल के किसमें रखेंगे दोस्तों, 2 में रखेंगे। यहाँ आप लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने, प्रतिस्थापन है, ये 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 2 x का वैल्यू कितना है 5 माइनस y माइनस 3y बराबर कितना दोस्तों 4 है। ठीक है, उससे घटाएंगे तो 2 से 5 और y दोनों पूरा होगा, 2 बचे 10 माइनस 2 से y होगा तो 2y माइनस कितना दोस्तों 3y बराबर कितना 4। ठीक है, यानी कि -2 -3 माइनस का 5y बराबर 4 प्लस इधर माइनस कितना होगा दोस्तों 10 हो जाएगा, यानी माइनस का 5y बराबर 4 में 10 घटाएंगे तो माइनस का 6, यानी y बराबर -6 बटा -5, यानी कि y बराबर होगा 6/5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह y का वैल्यू, यह y का वैल्यू किसमें रख दीजिए यहाँ पे दोस्तों 4 में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण इसमें दोस्तों 4 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, ध्यान देंगे x बराबर 5 माइनस कितना 6/5, चौड़ा कर लीजिए 5 बचे 25 माइनस 6/5, यानी x बराबर 25 में 6 जाएगा दोस्तों 19/5, x का वैल्यू कितना 19/5 होता है, क्या है x बराबर कितना आ गया, इस विधि से 19/5, y बराबर 6/5। किसी विधि सॉल्व करेंगे दोनों का आंसर क्या है दोस्तों समान आ रहा है, तभी सच्चा है, अतः दोनों विधियां उपयुक्त है, तो हम दोनों विधियां उपयुक्त है, आप दोनों विधि आपके लिए उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा है दोस्तों 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2, इन्हीं दोनों को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 3x + 4y बराबर 10, इसे समीकरण आप क्या मान लेंगे 1, तथा यहाँ दिया 2x - 2y बराबर 2, इसे समीकरण कितना मान लेंगे दोस्तों 2। ठीक है, बाला को हल करना है किस विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि। विलोपन मतलब क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे एक चर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ कितना दोस्तों 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो यानी 2 से गुणा करेंगे इसमें 3 से। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो यहाँ ऑलरेडी 4 है, इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4, इसे समीकरण कितना मान लेंगे दोस्तों 3। अब देखेंगे 2 को हमने 3 बनाया, यहाँ पे एक में +4 है -4 है, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, एक है आपका 3x + 4y बराबर 10
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है 4x माइनस 4y बराबर 4, 3 है, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, 3 4 7x बराबर कितना होगा दोस्तों 14, ठीक है। यानी कि x बराबर हो जाएगा 14/7, यानी x बराबर कितना होगा दोस्तों 2 हो गया। क्या हो गया 2। यह वैल्यू उठा किस में रख देंगे, किसी में रख सकते हैं 1 2, ठीक है, चलिए 2 में रखते हैं हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे है 2 × x वैल्यू 2 माइनस 2y बराबर कितना दोस्तों 2 है, ठीक है। यानी कि माइनस का 2y बराबर 2 माइनस 2 दूना कितना होगा 4, यानी कि माइनस का 2y बराबर माइनस का 2, यानी कि y बराबर -2 बटा माइनस का 2 पक्षांतर करेंगे तो यानी कि y बराबर कितना होगा 1, ठीक है। इस मेथड से आ गया, अतः x बराबर 2 y बराबर 1, यह कौन मेथड था विलोपन। अब आइए हम प्रतिस्थापन लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन लगाएंगे दोस्तों, ध्यान देंगे तो ले लेते हैं कोई, उस बार एक लेते हैं 2, कोई ले सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से तो 2 आपका है यहाँ पे 2x माइनस 2y बराबर 2, यानी यहाँ लिख सकते हैं 2x बराबर माइनस है तो प्लस का 2y प्लस 2, यानी x बराबर इसमें 2 कॉमन कर लेंगे y प्लस 1 बटे का 2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर y प्लस 1, इसे समीकरण कितना मान लेंगे 4, क्योंकि यहाँ का हम 3 तक मान चुके हैं, ठीक है। अब यह वैल्यू उठा के किस में रखेंगे दोस्तों, 2 से निकाले तब किस में रखेंगे 1 में रखेंगे, आपको बताया गया था, ठीक है। क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है दोस्तों, 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पे 3 है और x का वैल्यू y प्लस 1 है प्लस 4y बराबर कितना दोस्तों 10, ठीक है। यानी कि गुणा कराएंगे तो 3y प्लस 3 प्लस 4y बराबर 10, 3 4 कितना होगा दोस्तों 7y बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे है 10 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का 3, यानी कि 7y बराबर 10 में से 3 जाएगा दोस्तों 7, यानी कि y बराबर 1 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है दोस्तों। यह y का वैल्यू किस में रख देंगे आप 4 रख देंगे, तो यहाँ पर रख दीजिए y का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर, 4 में प्रतिस्थापित करेंगे x बराबर y का वैल्यू 1 है, 1 धन 1, यानी x बराबर कितना है दोस्तों 2। इस कंडीशन में भी x दोनों से, ठीक है, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 आया दोस्तों, अतः x बराबर इस कंडीशन में 2 y बराबर 1, अतः दोनों विधियां क्या है दोस्तों युक्त हैं, क्योंकि दोनों विधि सेम आया है, ठीक है, दोनों विधि आसान है, विधि क्या है दोस्तों उपयुक्त है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। 3 है दोस्तों, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 को हल करना है। आइए हम हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस है पक्षांतर करेंगे प्लस का 4, इसे समीकरण कितना मान लेंगे 1, ठीक है। तथा दूसरा देखेंगे यहाँ पे 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 9x प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2y बराबर 7, इसे समीकरण क्या मान लेंगे दोस्तों 2। तो ये पहले आपको सॉल्व करना है किस विधि से, विलोपन विधि से, किस विधि से सॉल्व करना है दोस्तों विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन के लिए ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, आप स्वतंत्र है कोई बना सकते हैं, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, x का गुणन देखेंगे 3 और 9, 3 और 9 का एलसीएम n प्लस 3 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑलरेडी 9 है, यानी कि 3 को 9 बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों 3 से गुणा करेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में इसे 3 से गुणा करने पर दोनों पक्ष करेंगे, यहाँ पे 1 में करेंगे, 3 तरीका 9x माइनस 3 बचे 15y बराबर 3 चौका 12, इसे समीकरण कितना मान लेंगे दोस्तों 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी 9x, यहाँ पे 9x, बस फर्क कितना है दोस्तों, पहले हम जो भी लगाए थे प्लस माइनस था, यहाँ पे प्लस प्लस है, तो जब चिन्ह समान होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि समीकरण 2 या 3 चाहते हैं तो लिखिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को
घटाने पर 3 में से किसको घटाना है दोस्तों? 2 को घटाना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे तो 3 आपका कितना है 9x माइनस 15y बराबर 12। 2 कितना है 9x माइनस 2y बराबर 7। घटाएंगे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोस्तों प्लस है तो माइनस, या प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 15 प्लस का 7 सॉरी 2 है। ठीक है दोस्तों, घटाएंगे तो माइनस का 13। ठीक है दोस्तों, और 12 में 7 जाएगा तो क्या होगा 5। ठीक है दोस्तों, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 5/13। क्या हो गया गुणा इधर आकर क्या उसमें हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू आ गया माइनस 5/13 आ गया उसको। ठीक है, अब यह वैल्यू उठा के हम किसी भी रख सकते हैं 1 और 2 में। ठीक है, ताकि यहाँ पे रखते हैं 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे, यही है दोस्तों 9x माइनस, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 गुणे माइनस 5/13 बराबर 7 है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 9x या माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस हो जाएगा बराबर, तो यहाँ प्लस हो गया तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों 2 × 10 बटा कितना होगा दोस्तों 13, यानी x बराबर, ठीक है 13 × 7 91 माइनस कितना होगा दोस्तों 10/13। ठीक है, यानी कि x बराबर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं घटाइए, तो यहाँ पे होगा 81/13 दोस्तों, 9 से गुणा इधर आएगा क्या होगा भाग। ठीक है, 9 9 81। ठीक है दोस्तों, यानी x बराबर 9/13। ठीक है, x का वैल्यू 9/13 आया, y का माइनस 5/13। ठीक है, अतः x बराबर कितना है दोस्तों 9/13, y बराबर हो गया माइनस 5/13। अब इसी को हम किस विधि से सॉल्व करेंगे दोस्तों, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो उसे ले लेते हैं हम समीकरण किसी से ले सकते हैं, आइए समीकरण 1 से ले सकते हैं। समीकरण 1 से, एक आपका क्या है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 3x बराबर 4 और माइनस है 75 का प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों 5y। ठीक है, यानी x बराबर इसे लिख सकते हैं 5y + 4 बटे का कितना हो जाएगा 3। इसे समीकरण कितना बनेगा दोस्तों 4। अब यह वैल्यू उठा किस में रखेंगे, जब हमने 1 से निकाला किस में रखेंगे 2 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से निकाल किस में रखेंगे, तो 1 से निकाल किस में रखेंगे 2 में। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है दोस्तों, 2 कहाँ है आपका, यहाँ पर है 9, x का वैल्यू कितना है 5y + 4 बटा 3। ठीक है दोस्तों, माइनस का 2y बराबर 7 है, 3 3 का 9, 3 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 3 से गुणा कराएंगे, 3 बचे 15y + 3 × 4 12 माइनस 2y बराबर कितना दोस्तों 7 है। ठीक है, तो 15 में से 2 जाएगा दोस्तों 13y बराबर 7 प्लस है 75 करेंगे तो माइनस का 12, यानी 13y बराबर 7 में से 12 घटाएंगे माइनस का 5, यानी कि y बराबर माइनस 5/13 दोस्तों। ठीक है, y का वैल्यू निकल गया, वो y का वैल्यू किस में रख देते हैं 4 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों, तो यहाँ है x बराबर 5 गुणे कितना है -5/13 + 4 पूरे बटे कितना है 3, यानी x बराबर -5 बटे 25 प्लस 13 चौको 52। ठीक है, पूरे बटे में 13 पूरे, ठीक है, बटे कितना है 3 है दोस्तों, घटा देंगे तो 12 में से 5 जाएगा दोस्तों कितना होगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा आपका दोस्तों 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4 बचा, 4 में 2 जाएगा कितना होगा दोस्तों 2, 27/13 बोले कितना हो जाएगा यार 3 है बटे में। ठीक है, 3 9 27, x बराबर 9/13। ठीक है, इस विधि से भी x और y का वैल्यू सेम आया, अतः x बराबर 9/13, y बराबर -5/13 दोस्तों। ठीक है, अतः आप देख सकते हैं, अतः दोनों विधियां उपयुक्त हैं।
विधियां उपयुक्त है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 4 है दोस्तों, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है, हल करना है। तो आइए हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। ठीक है, इसको हम बना सॉल्व कर सकते हैं और आगे इसका हल समान है, तो चौड़ा करेंगे। 3 से करूँगा 3x प्लस 2 दूना 4y बटा 2 से कितना होगा 6 बराबर -1, यानी कि आपका 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम 6। इसे समीकरण क्या मानेंगे, 1। ठीक, तथा दूसरा क्या है आपका x माइनस वाई बटा 3 बराबर कितना दोस्तों 3, जिसके अंदर 1 है तो चौड़ा करेंगे। 3x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, यानी 3x माइनस वाई बराबर कितना होगा 3 3 का 9। इसे समीकरण कितना मानेंगे दोस्तों 2। ठीक है, आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आप विलोपन विधि। तो यहाँ पे x गुणांक 3 है। ठीक है, यहाँ पे भी x गुणांक 3 है, प्लस है, यानी कि क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में से, ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 को घटाने पर, आइए घटाते हैं। एक है आपका 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, यहाँ पे आपका 3x माइनस वाई बराबर 9। घटाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्या कैंसिल, 4 प्लस 1 कितना होगा 5y दोस्तों। ठीक है, -9 माइनस 6 माइनस 9 माइनस का 15। ठीक है दोस्तों, यानी कि y बराबर हो जाएगा आपका कितना, कि माइनस का 15 बटा 5। ठीक है दोस्तों, यानी कि y बराबर -3 बटे 15। ठीक है, या y का वैल्यू किसी में रख देंगे, 1 2 किसी में रख सकते हैं। ठीक है, आइए तो हम 2 में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 3x माइनस y का वैल्यू -3 बराबर 9 है, यानी कि 3x बराबर, ठीक है, यह माइनस का जगह प्लस, यानी माइनस रहेगा यहाँ पे 9 माइनस कितना दोस्तों 3। ठीक है, यानी कि x बराबर 9 में 3 जाएगा दोस्तों 6 बटा 3, यानी x बराबर कितना है दोस्तों 2। ठीक है, पता हो आपका यहाँ पे हो गया x का वैल्यू 2, y का वैल्यू माइनस का 3। तो आइए अगला मेथड लगाते हैं। कौन मेथड दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिस्थापन विधि आपका है, यहाँ पे ले लेते हैं समीकरण 1 या 2 किसी ले सकते हैं, 2 से ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, समीकरण 2 से 2 आपका है 3x माइनस वाई बराबर 9, y को इधर कर दीजिए, 9 को इधर कर दीजिए, यानी कि y बराबर कितना होगा 3x माइनस का 9। इसे समीकरण क्या मानेंगे 4। यह वैल्यू उठा के किसी में रखते हैं दोस्तों, जब 2 से निकाल किसी में रखेंगे 1 में रखेंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है दोस्तों, तो 1 में प्रतिस्थापन करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे तो 3x प्लस 4, y का वैल्यू कितना दोस्तों 3x माइनस 9 बराबर कितना दोस्तों माइनस का 6 है, यानी कि 3x प्लस 3 चौक को 12x माइनस 4 9 36 बराबर माइनस का 6। 12 3 कितना होगा दोस्तों 15x बराबर माइनस प्लस का 36 माइनस का 6, यानी 15x बराबर कितना होगा दोस्तों 30। ठीक है, यानी x बराबर 30 बटा 15, यानी x बराबर कितना होगा दोस्तों 2। x वैल्यू कितना आ गया 2, या x वैल्यू आप इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 4 में, यानी कहेंगे x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित, ठीक है दोस्तों, करने पर, प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पर है 4, तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 गुणे x का वैल्यू कितना दोस्तों 2 माइनस 9, y बराबर 3 गुना 6 माइनस 9, यानी कि y बराबर कितना होगा दोस्तों माइनस का 3। ठीक है, अतः x का वैल्यू 2 हो गया दोस्तों, y का वैल्यू होगा माइनस का 3। अब क्या देख रहे हैं दोनों कंडीशन में वही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अतः दोनों विधियां क्या है दोस्तों उपयुक्त है, विधियां
है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न 1 समाप्त हुआ दोस्तों। प्रश्न 2 है हम अगले वीडियो में बनाएंगे दोस्तों। ठीक है।